बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, खान शार्ट एंड कोचिंग एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 7 लेसन नंबर 2 जो कि दिफ्तांग के हवाले से है। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था दिफ्तांग आई। आज के लेसन में हमारा टॉपिक है दिफ्तांग ओय। दिफ्तांग ओय जो है वो भी फर्स्ट प्लेस दिफ्तांग है और ये रिप्रेजेंट होता है रिप्रेजेंटेड बाय साइन इस साइन से ये रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये भी फर्स्ट प्लेस दिफ्तांग है। अच्छा, तो हमें मिसाल दिया गया है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहले दिया गया है बॉय, तो यहाँ बी स्ट्रोक है, बी कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है तो हम लिखेंगे पहले बी स्ट्रोक को। चूंकि ये फर्स्ट प्लेस है तो हम लाइन से ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब दिफ्तांग ओय की का जो साइन है वो लिख लें, ठीक है। ये बॉय है, ठीक है। इसी तरह है फिर जॉय, जे स्ट्रोक लाइन से ऊपर लिखें और दिफ्तांग ओय का निशान लगाए। फिर है एंजॉय, एंजॉय एन और जे की आवाज़ आ रही है तो ई वावल है फर्स्ट, तो ये लाइन पे इस वजह से आया है क्योंकि वावल ई जो है वो है सेकंड प्लेस वावल, और सेकंड प्लेस वावल जब भी किसी स्ट्रोक में होता है फर्स्ट वावल, तो हम उस स्ट्रोक को लाइन पे या मतलब जो पहले वावल आएगा तो वो प्लेसिंग उसकी उसी वावल के मुताबिक होगी, ठीक है। अब ओय का निशान लगाए, ठीक है। फिर है टॉय, टी स्ट्रोक और ओय। इसी तरह है बॉयल, बी और एल की आवाज़ आ रही है और दिफ्तांग ओय लिखें, ठीक है। फिर है बॉयलर, बी एल और आर, ठीक है। तो दिफ्तांग ओय बी के फर्स्ट प्लेस पे लिखे और लर दिफ्तांग वावल ई लिखें एल के सेकंड प्लेस पे। फिर है एनॉय, एन स्ट्रोक लिखे, ए वावल जो है वो फर्स्ट वावल है तो हमने ए वावल शॉर्ट ए का साइन लगाया है। फिर है ओय, दिफ्तांग ओय, तो इन के बाद हम ओय लगाएंगे। फिर है कॉयल, के और एल और फर्स्ट प्लेस पे दिफ्तांग ओय लिखें। फिर है टॉयल, टी एल फर्स्ट प्लेस पे दिफ्तांग ओय। फिर है कॉय, के स्ट्रोक लिखें और फर्स्ट प्लेस पे दिफ्तांग ओय लिखें। फिर है एलाओ और एलॉय, एल स्ट्रोक लिखें, शॉर्ट ए पहले लिखें, फिर ओय की आवाज़ बाद में आ रही है तो बाद में दिफ्तांग ओय लिखें। अच्छा, फिर है दिफ्तांग आओ। दिफ्तांग आओ इज रिटन एज शोन इन द थर्ड वावल प्लेस। दिफ्तांग आओ जो है वो थर्ड वावल प्लेस है और ये रिप्रेजेंट होगा दिफ्तांग आओ, रिप्रेजेंट होगा एंगुलर मार्क, बिल्कुल दिफ्तांग ओय के अपोजिट है। दिफ्तांग ओय के जो है वो ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ इसके पैर हैं, ठीक है। तो अब ये रिप्रेजेंट होगा इसी साइन से, और ये कौन सी प्लेस का है? थर्ड प्लेस का। अच्छा, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो वो भी साथ करते हैं। पहले वर्ड है काओ, तो के को लाइन पर लिखें और दिफ्तांग आओ थर्ड पोजीशन पे लगाएं। फिर है आउट, टी स्ट्रोक लिखें थर्ड पोजीशन पे और दिफ्तांग आओ जो है वो टी से पहले लिखें। फिर है लाउड, एल स्ट्रोक और डी स्ट्रोक थर्ड पोजीशन पे आओ लिखें। फिर है माउथ, एम स्ट्रोक एच स्ट्रोक थर्ड पोजीशन पे दिफ्तांग आओ। फिर है राव, आर
स्ट्रोक लिखें और थर्ड पोजीशन पे दिफ्तांग आओ लिखें। फिर है काउच, के स्ट्रोक, 6 स्ट्रोक, थर्ड पोजीशन पे दिफ्तांग आओ। फिर मैं लिखता हूँ, अच्छा फिर है आउटले, आउटले। तो ठीक है, थर्ड पोजीशन पे दिफ्तांग आओ लगाए और ले जो है वो तो वावल ए है, वो तो आपको पता है सेकंड पोजीशन वावल है। इसी तरह है लाउंज, एल स्ट्रोक, एन स्ट्रोक, जे स्ट्रोक, लाउंज। तो एन के थर्ड पोजीशन पे हमने वावल लगाना है। फिर है काउंटी, के एन टी, थर्ड पोजीशन पे, एन के थर्ड पोजीशन पे वाव दिफ्तांग आओ लगाएं और टी के साथ वाई के लिए हमने शॉर्ट आई लगाना है। अच्छा देखते हैं कि लेसन कितना रहता है, तो इसी मुताबिक चलेंगे। चलो ख़त्म करते हैं क्योंकि इतना नहीं है, तो वो ये लेसन ख़त्म करते हैं। अच्छा फिर है दिफ्तांग यू, दिफ्तांग यू, दिफ्तांग यू भी थर्ड पोजीशन दिफ्तांग है और ये रिप्रेजेंट होगा इसी साइन से, जो उल्टा यू है ना उसी साइन से रिप्रेजेंट होगा। अच्छा इसके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं वो भी साथ करते हैं। पहले दिया गया है ब्यूटी, बी और टी, सॉरी दूसरी पेज पे करते हैं, बी यू टी वाई, बी स्ट्रोक लिखें, बी स्ट्रोक पे लाइन क्रॉस कर ले और टी स्ट्रोक लिखें। टी के थर्ड पोजीशन पे दिफ्तांग यू लिखें और आखिरी जो आपको पता है कि हमने वाई के लिए क्या लगाना है वो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, शॉर्ट आई हमने लगाना है। फिर है ड्यूटी, डी स्ट्रोक, टी स्ट्रोक, टी के थर्ड पोजीशन पे हमने दिफ्तांग यू लिखना है और वाई के लिए हमने शॉर्ट आई लिखना है। फिर है फेल्योर, एफ एल आर, फेल्योर। ये लाइन पे क्यों आया है? ये लाइन पे इसलिए आया है कि पहला वावल जो है वो है सेकंड प्लेस का, इसीलिए। फिर है क्योर, के आर, दिफ्तांग यू। फिर है एंड्योर, एन सॉरी पहले मैं वर्ड लिखूं, एन डी आर। ये ई की वजह से, वावल ई की वजह से ये लाइन पे आया है और डी और दिफ्तांग यू आर की थर्ड पोजीशन पे लगाएं। फिर है क्यूब, के बी, दिफ्तांग यू। अच्छा है ब्यूरो, बी आर, आर की थर्ड पोजीशन पे यू और रो, वावल ओ लिखें। फिर है ट्यूब, टी बी, थर्ड पोजीशन पे वावल दिफ्तांग यू। फिर है अको, अक्यूपाई, के पी, आ क्यू पाई। ये इसमें दिफ्तांग आई भी यूज़ हुआ है और दिफ्तांग यू भी यूज़ हुआ है, ठीक है। अब कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो भी साथ करते हैं, तो फिर एक्सरसाइज है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इसी लेसन के जो शॉर्ट फॉर्म्स है। शॉर्ट फॉर्म्स का आपको पता है कि आपने इसी तरह मेमोराइज करना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म से स्पीड बढ़ जाती है और दूसरा ये है कि इसमें कोई रूल्स वगैरह नहीं है, तो आपने एज इट इज़ इसको याद रखना है। अच्छा शॉर्ट फॉर्म आई है, आई और आंख वाला आई, ठीक है। इन दोनों के लिए दिफ्तांग आई को लाइन से ऊपर लिखें तो ये आई को जाहिर करेगा, ये आई शॉर्ट फॉर्म है। फिर है हाउ, दिफ्तांग आई आओ को लाइन पर लिखें, ये हाउ जाहिर करेगा। फिर है वाई, बिल्कुल एल की तरह लाइन से ऊपर लिखे, ये वाई जाहिर करेगा। फिर है बियॉन्ड, बियॉन्ड दिफ्तांग यू को लाइन से ऊपर लेके तो ये बियॉन्ड होगा।
इसी तरह फिर है यू, दिफ्तांग यू को लाइन पर लिखे तो ये यू जाहिर करेगा। फिर है विद, दिफ्तांग सॉरी ये अलग साइन है तो दिफ्तांग मिफ्तांग वाला नहीं है, तो ये आपने इस तरह लिखना है, ये यू का साइन है, ठीक है, सॉरी विद का साइन है। फिर है विन, ये इसी विद को आप लाइन पर लिखे तो ये विन होगा। फिर है व्हाट, ये बिल्कुल विद का अपोजिट है। और आखिर में है वुड, तो ये विन का अपोजिट है, या आप व्हाट को लाइन पर लिखें तो ये वुड होगा। फिर है मी, एम को लाइन से ऊपर करें, ये क्या होगा, मी होगा। और आखिर में है ऊविंग, तो एंग को लाइन से ऊपर लेके तो ये ऊविंग होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।